हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लास 10th आईसीएसई का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमारे पास टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी डिफाइन करता है कि कितनी किसी एटम में कैपेसिटी है कि वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो, और ये किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। और ये किसके बराबर होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इट मीन्स उसकी वैलेंसी 1 है। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इट मीन्स उसकी वैलेंसी 1 है। और अगर कोई एटम है जो आपस में दो एटम है जो आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स उनकी वैलेंसी 2 है। तो ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर के बराबर होता है। अब आगे वो बोल रहे हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहा जाता है, मतलब सबसे बाहर वाले शेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट में सेम रहते हैं, एटम में सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर उन सबकी वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी, दैट इज 1 होती है। On a given period, the number of electron in the valence shell increase from left to right, but the valency increases only up to 14, where it becomes 4, and then it decreases in group 17, it becomes 1. क्या होता है? जब आप पीरियड की बात करोगे तो जब आप लेफ्ट टू राइट की तरफ को जाते हो तो जो वैलेंसी होती है पहले बढ़ती जाती है ग्रुप 14 तक, मतलब ग्रुप 14 पे जाके जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, मतलब पहले 1 2 3 4, फिर 3 2 1, फिर लास्ट में क्या होती है? 0, क्योंकि लास्ट में क्या है? ग्रुप 18 है, और ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। तो वैलेंसी पहले बढ़ती है फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। नोट, वैलेंसी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। वैलेंसी क्या होता है? डिपेंड इस पे भी करती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है। अगर कोई एलिमेंट है जिसके आउटरमोस्ट एटम है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उनकी वैलेंसी 1 2 3 4 होगी। बट अगर किसी के आउटरमोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या होगा? उनकी वैलेंसी 8 में से माइनस हो करते रहेंगे हम लोग, और उनकी वैलेंसी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप ले लो लिथियम। लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 होते हैं, इसकी 2 है। एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 है, तो उसकी 3 है। और जैसे 5 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इट मीन्स उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके नेक्स्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन ही ले लो, जैसे इसके एटॉमिक नंबर होता है 7, इट मीन्स उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैलेंसी 5 होगी, इसकी वैलेंसी को आप क्या करोगे? 8 में से माइनस कर दोगे तो इसकी वैलेंसी आएगी 3। सिमिलरली उसके बाद ले लो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करोगे? 8 - 6। उससे नेक्स्ट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 - 7 कितना आ गया? 1, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। तो इस तरीके से क्या होता है? अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको क्या होता है? 8 में से माइनस किया जाता है। और जनरली क्या होता है? जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, 5 6 7 वाले नॉन मेटल्स होते हैं, और 4 वाले मेटलॉइड्स होते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो ये हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। अब पीरियोडिक टेबल में आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं? फर्स्ट, जो एलिमेंट्स है उनको किस रूप में अरेंज किया गया है? उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है। ये आपने किस में पढ़ा? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। और जो वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल में, जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, उनको ग्रुप्स कहा गया है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स कहा गया है पीरियोडिक टेबल में।
नेक्स्ट है periodic प्रॉपर्टीज, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है, और इनके कारण क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में ग्रेजुअल रेगुलर ग्रेडेशन देखने को मिलती है। जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं लेफ्ट टू राइट या फिर डाउन द ग्रुप आते हैं टॉप टू बॉटम, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टीज जिनके कारण हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है एलिमेंट्स में, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे एटॉमिक साइज हो गया, मेटेलिक करैक्टर हो गया, नॉन मेटेलिक करैक्टर हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सारी क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। और हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है एटम का, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। जैसे ये सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके बाद ये जो होते हैं इनको ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहा जाता है। तो सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, उसको बोला गया है एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज को। इसको एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं। Atomic radius can also be defined as half the internuclear distance between the two combined atoms in a molecule. एटॉमिक रेडियस की एक और डेफिनेशन है, जिसमें आप क्या करोगे, दो एटम्स ले लोगे, दो एटम्स के बीच का जो न्यूक्लियस से, जो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको एटॉमिक रेडियस कहा गया है। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपके पास क्या है, दो एटम है, ये कंबाइंड है, और इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा, सेंटर से लेके एक दूसरे के तक का जो डिस्टेंस है, इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। तो इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक साइज किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल और न्यूक्लियर चार्ज पे। तो कह रहे हैं, फर्स्ट वाले को डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल। As the number of shell increase, the size of the atom also increase because the distance between the outermost shell and nucleus increase. क्या होगा, अगर कहते हैं आपके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, तो इसके कारण क्या होगा, साइज ऑफ एटम बढ़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका साइज क्या होगा, यहाँ से लेकर न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक का डिस्टेंस साइज इतना रहेगा। बट अगर आप सोडियम की बात करेंगे, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, इसके पास 3 शेल होते हैं टोटल, और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट शेल तक डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो साइज ऑफ एटम भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे दे रखा है, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज साइज ऑफ एटम ऑल्सो इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज ऑफ एटम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। इट इज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इक्वल टू द प्रोटोन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटोन पाए जाते हैं P, जिन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है अगर किसी के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर आप कहते हो कि सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन 11 है, इट मीन्स जो प्रोटॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं, 11 ही होते हैं। और प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ये क्या करते हैं, फिर न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। वाई, क्योंकि इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। और क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये जो प्रोटॉन होंगे ये इलेक्ट्रॉन पे बहुत ग्रेटर फोर्स लगाएंगे, और साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज कम होता जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होंगे ग्रेटर फोर्स से, जिसके कारण क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो और क्लोजर आ जाएगा। अगर क्या होगा, देखो ना, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ को खींचेगा, न्यूक्लियर पोल ज्यादा होगा, न्यूक्लियर पोल ज्यादा होगा, तो साइज क्या होगा, बढ़ने के बजाय क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, दैट इज क्या होगा, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, उसके कारण क्या होगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा।